हेलो। हाँ, साहेब बंदी की सतनाम जी। साहेब बंदगी सतनाम जी, कैसे हैं भैया आप? अंजू दीदी बोल रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं अंजू ही बोल रही हूँ। हाँ जी जी दीदी, मैंने और बताइए कैसे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद। नहीं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, हमारा तो क्या है। बड़े आदमियों का, बड़े बड़ी बहन का आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही है, वो तो है यार। और बताइए, मैंने तो कल कितने फोन किए ना, फोन बंद आ जाता है, एक बार तो बेल जाके फिर स्विच ऑफ आ जाता था गुरुजी का। मैंने सोचा जब किस्मत में होएगा अपने आप बात तो हो जाएगी। अच्छा, आज नितिन साहब जी से बात की थी आपने? हाँ जी, कॉल किया था लेकिन हो नहीं पाई, अच्छा अच्छा अच्छा। स्विच ऑफ आ जाता है। तो मैंने कहा जिस दिन परमात्मा ने करवानी अपने आप ही बात हो जानी है। आप ऐसे किया करो, या तो दिन में बात किया करो उनसे। 4 बजे करती हूँ मैं बात। 4 बजे नहीं, 4 बजे तो क्या है कि वो बिजी रहते हैं, सत्संग समय शाम सुबह सत्संग देते हैं। तो दिन में आप बात करो, या रात को 9 बजे बाद में बात करो आप। आज 9 बजे के बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, जरूर 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 बात होगी। आज कॉल करती हूँ, फिर बातचीत करती हूँ, तो नाम का भी पूछती हूँ, कब दीक्षा का अपने हम चले अपने रास्ते पे। दीदी, आपने क्या पहले नितिन साहब जी से नहीं जुड़े थे, जुड़े हुए थे क्या? नहीं 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 नहीं, आप कौन से पंथ से जुड़े हुए थे? मैंने तो बहुत पहले राधा स्वामी मत से नाम लिया था, लेकिन वो भी मैं तो देखो पूजा पाठ भी करती हूँ, हर बहुत सारी चीजें, सब चीजों को मानती हूँ, हर चीज को। तो लेकिन मैंने वो आज तक मैंने वो भी मैंने भजन सिमरन आज तक मैंने किया ही नहीं है। और जो करती भी हूँ उसमें मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने किया है तो उनको भी कुछ आज तक वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं, उनके अंदर मतलब कि कुछ परिवर्तन भी नहीं आया। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जी, कितने साल हो गए आपको? मेरे को 10-15 साल हो गए नामदान लिए को। राधा स्वामी पंथ में? हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी, हम भी राधा स्वामी पंथ में जाते थे। उसमें ये हमारे पास में जयपुर है बीलवा, और वहाँ पे राधा स्वामी साहब की उनकी भी सत्संग सुनी थी। वो आते थे तो 4-5 साल लगातार आए थे, उनकी सत्संग भी सुनी थी। और हाँ जी, हाँ जी। नामदान भी की पर्ची लगाई थी। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास में संडे के संडे सत्संग केंद्र है, वहाँ भी जाते थे, हम सत्संग सुनते थे। हाँ जी, वो चलो सत्संग तो ये तो देखो जी, अच्छा रास्ता है, कोई भी सुनते सुनते जाओ सुनते जाओ, कुछ भी है मतलब कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही ना, कुछ भी सुनो। जी हाँ जी, तो ये बात है कि कुछ भी मैं इसीलिए मैं सुनती रहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सुनते 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 मेरे यूट्यूब पे नितिन जी महाराज जी का आने लग गया, और फिर अपने आप ही आगे आगे मैंने फिर नंबर ले लिया, आपका मिल गया नंबर, फिर मैंने कॉल करी, फिर ऐसे ही मैं जुड़ गई। अब मैं सुनती हूँ डेली उनका सत्संग हर रोज। तो राधा स्वामी पंथ को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं छोड़ना नहीं छोड़ा, मैंने कभी पकड़ा ही नहीं, छोड़ूंगी क्या। नहीं, उनके भाई गुरु जी के नामदान को गुरु जी से छोड़ करके आप दूसरा गुरु क्यों बनाना चाहते हो? मैं देखो, मैं किसी की मैं बुराई भी नहीं करना चाहती। बात ये है कि मैं जिनसे मैंने नामदान लिया था ना, जी तो वो चीज छोड़ गए। जी। और मैंने नामदान लेने के बाद मैंने कभी कभी मैं वहाँ ना तो दर्शन के लिए गई, ना मैं सत्संग सुनने के लिए गई, क्योंकि वो पंजाब में है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मेरा जाना नहीं होता। जी। ठीक है। और दूसरा, मेरा कहीं 1-2 बार मेरा विश्वास टूट गया। कैसे? ऐसे विश्वास देखो, एक वहां पर आपने देखना कि जिनसे मैंने नामदान लिया था वहां पर है सैदपुर। जी तो क्या हुआ था, वो बाबा जी थे, पता नहीं क्या नाम है, भूल गई मैं बाद में। तो जब मैंने नामदान लिया, वो ठीक थे, बुजुर्ग हो गए थे। तो क्या हुआ था कि उनके साथ जो लेडी रहती थी, पता नहीं कौन थी, तो उन्होंने उनको जहर दे दिया खाने में। अच्छा अच्छा। जब लास्ट टाइम थे, लेकिन उन्होंने बताया भी था कि मैंने चले जाना, लेकिन ये क्या पता होनी है जो बनी हुई, जहर दे दिया उनको खाने में, तो वो एडमिट रहे, पेट में इन्फेक्शन हो कैसे। तो मेरे मन में ये है कि जो जितने जानी जान है, जो कुल मालिक है, परमात्मा है, भक्ति करी हुई है, तो इतना तो उनको पता ही है कि इसमें जहर है। तो मतलब कि ऐसा उन्होंने क्या, मतलब कि एक औरत उनको कैसे मार सकती है कि मतलब कि
गुरु को कैसे मार सकती है। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो मेरा वहां से उस दिन के बाद मैंने ना भजन सिमरन कुछ नहीं किया। मैं पहले बहुत मानती थी, मैंने फिर उस दिन के बाद किया नहीं। बस बात ये चीजें सुनती रहती हूँ, बाकी और चीजें तो अब बाकी और भी बहुत सारी थी। मेरे मामा जी थे, वो बहुत भजन सिमरन करते थे, बहुत ज्यादा, और अपना ज्यादा टाइम ना देते थे, डेरे पे चले जाते थे, वहां सेवा करते थे। जी ठीक है, तो वो भी ऐसे ही, उनका कुछ पता ही नहीं चला, रात को सोए तो अब पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मार दिया कि क्या हो गया, उनका ना घर का ही सर्वनाश हो गया, पता ही नहीं चला, सारे पूरे घर ही बर्बाद हो गया। क्योंकि कि गुरु कहते हैं कि रखवाली करता है, या मतलब कि चलो अपने भक्त को हाथ दे के बचाता है, या कुछ भी हो, कुछ तो आभास हो ही जाता हमें, गलत कहाँ पर हो रहा है हमारे साथ, सही कहाँ पे हो रहा है। तो जी जहाँ यहाँ पर ही कुछ नहीं है तो आगे जाके क्या सुरक्षा मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये दो चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा ना छोड़ के रख दिया। और मैंने और बहुत सारी चीजें थी कि कुछ कह रहे हम ना बड़ा भजन सिमरन करते हैं, मैं सुबह बैठती हूँ, चार 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 घंटे हम बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं। और उनके वो इतनी मैंने उनसे पर्सनली ऐसे कभी बात हुई, इतनी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं यार। जब पता ही है यहाँ पर परमानेंट रहना ही नहीं है, ठीक है, जब तुम लोग इतना भजन सिमरन करते हो, तो जब हृदय परिवर्तन हुआ ही नहीं है तो क्या फायदा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये चीजें, मैं उनकी बुराई नहीं करती, लेकिन मैं ये कह रही कि ये लोग इतना कर, मैं तो कुछ करती ही नहीं। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, और ना मैं किसी गुरु की बुराई करती हूँ। लेकिन जब मैं इस चीज़ों में, क्योंकि मैं बहुत आगे तक जाना चाहती हूँ भैया, लेकिन जब वो वहीं तक अटके हुए, उन्होंने उनको उनका हृदय परिवर्तन नहीं, उनको सोच समझ ही नहीं आई आज तक कि जिंदगी क्या है, तुम लोग क्यों आए हो इस संसार में, क्यों लड़ मर रहे हो छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मेरा क्या होगा, मैं इन चीजों से भैया बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बहुत आगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी सोच है। तो यही है, मैं जीते जी आत्म साक्षात्कार करना चाहती हूँ, जीते जी परमात्मा को पाना चाहती हूँ, जीते जी मैं इस शरीर से बाहर, जैसे कहते हैं जीते जी मरना, वो होना चाहती हूँ। मैं जीते जी मैं दोबारा इस संसार नहीं आना चाहती, ये देह के बंधनों में, इस संसार के बंधनों में। मैं वैसे भी अपनी भी लाइफ में मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत ये दूसरी बात क्या है कि इनमें जो राधा स्वामी पंथ में और किसी भी पंथ में देख लो आप, मैं भी इन सत्संगों में बहुत काफ़ी दिनों से मैंने सत्संग सुनी है। हम लोग 5 साल 5 साल या 7 साल मैंने राधा स्वामी सत्संग सुनी थी। मैंने मगर क्या है कि इनसे एक चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि ये वाणियाँ लेते थे जो नामदान देते हैं ना, नामदान, तो उनमें क्या है कि 5 शब्द का नामदान देते हैं। 5 शब्द का, हाँ जी। 5 शब्द का नाम देते हैं। तो फिर मैंने सत्संग सुनता हूँ तो संतों की, तो उसमें ये देखता हूँ कि अगर परमात्मा एक है, उनका रास्ता जाने का भी एक होना चाहिए, और उसका नाम भी एक ही होना चाहिए, तो फिर 5 नाम किस बात के। हाँ जी, 5 नाम किस बात के हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि जो संत कह रहे हैं, जो पहुँचे हुए संत है, जो अच्छे वो पहुँचे हुए हैं, तो वो उन्होंने कह रहे हैं कि एक छुड़ावे एक लखावे, 100 पुराने निजगर को जावे। ये तो 5-5 शब्द लखा रहे हैं, तो फिर वो एक कौन सी क्या चीज़ है जिसको छुड़वा रहे हैं, एक लखवा रहे हैं, वो क्या चीज़ है। वो क्या चीज़ है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल यही चीज़ है ना। हाँ। तो मैं देखो, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को भी मानती हूँ, ठीक है। हाँ। मैं पढ़ती हूँ उनकी वाणियाँ, कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी को एक वो नहीं कि सिर झुका लिया, मत्था टेक लिया, वो कर लिया, वो चीज़ नहीं, जो उनके अंदर लिखी हुई चीज़ है उसको अपने जीवन में उतारना, हाँ। वो है गुरु ग्रंथ साहब जी को मानना, ठीक है। तो वो है, और उनमें भी यही चीज़ें, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने देखा, कहते हैं वाहे गुरु का जाप करो, वाहे गुरु का जाप करो। फिर कहते हैं कि ये शाब्दिक रूप है। मैंने जैसे नितिन महाराज जी से भी सुना कि लिखित चीज में आई हुई कभी भी पर वो फलीभूत नहीं होती। तो क्योंकि ये तो एक हमने ही दिए हुए शब्द हैं, हमारे ही मुंह से निकले हुए शब्द हैं, तो इसीलिए मैं उनको मानती हूँ, उनके रास्ते पे चलती हूँ। लेकिन मेरे को ये है कि दीक्षा ऐसी चाहिए कि जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। जी बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर हमने क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि हम भी आगे बढ़े, खोजी बने, और खोजी बनते बनते धीरे धीरे हमारे को भी नितिन साहब जी की सत्संग मिली,
और नितिन साहब जी के सत्संग मिलने के बाद में उनका ज्ञान सर्व संतों से अलग ही है। ज्ञान उनका अलग ज्ञान है, अलग ज्ञान है। उनका ज्ञान भी अलग है और उनका नाम भी अलग ही है। नाम भी अलग है। तो इनमें क्या है कि दीदी अपन को थोड़ा सा विवेक लगाना है कि जो विदेही परमात्मा विदेही है, तो विदेही परमात्मा को मिलाने के लिए विदेही गुरु की आवश्यकता होती है। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, तभी आत्मज्ञान हो सकता है अपन को। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात है ना। अभी मैं आपको बात बताऊं कि मैंने बहुत सारी इसी चीज़ की खोज में मैंने बहुत सारे कई संतों महात्माओं को मिलती रही हूँ। कोई कहता सोहम का याद वो करते रहो, लेकिन मैंने आज सत्संग इनका नितिन जी महाराज के उन्होंने बताया था कि ओम सोहम, ओम हम हैं और सोहम हमारी जीवात्मा है, तो इसका क्या सिमरन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इस चीज़ का ज्ञान मुझे आज हुआ, तो फिर सोचूं कि जहाँ जिन्होंने मुझे इस चीज़ का जान, वो फिर मैं यहीं पे अटकी रहती अगर उस जगह पे लग जाती, लेकिन मैं वहाँ पे भी नहीं चली। अब मुझे कुछ और बहुत बड़ी चीज़ चाहिए है, बहुत आगे, मतलब कि कहते हैं ना कि पहुँची हुई। मेरे को एक डायरेक्ट चीज़ चाहिए कि मैं डायरेक्ट परमात्मा से मेरा कनेक्शन होना चाहिए। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। आपका विश्वास बहुत अच्छा है और आप विश्वास बनाए रखो, आपको ऐसी चीज मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि नितिन साहब जी वो वैसा ही ज्ञान देते हैं, जैसी वाणियाँ कहते हैं ना वैसा ही वो ज्ञान देते हैं, और वो ही डायरेक्ट ज्ञान मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक छुड़ावे एक लखावे सोई प्राणी निज घर को जावे। तो क्या है कि जितने भी बावन अक्षर है, बावन अक्षरों को तो छुड़वा देंगे, और जो परमात्मा का जो निस्वरूप है, सार शब्द है, वो लखवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाहती हूँ। और वो देखो कब है, कब परमात्मा की कृपा होती है, कब मैं मतलब कि मुझे उनके दर्शन होंगे या मुझे दीक्षा मिलेगी, ये तो भगवान पे है डिपेंड। मैं तो अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ। कृपा तो हो गई आपकी, जो आपको नितिन साहब जी की सत्संग मिल गई, ये परमात्मा की मालिक की सबसे बड़ी कृपा ये है कि जो कि आपको पहुंचे हुए संत के अच्छे गुरु की और अच्छे संत की शरण में मिल गई, तो ये भी परमात्मा की कृपा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मालिक की कृपा से ही अपन को संत मिलते हैं। संत मिलते, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल यही बात है। और संत की कृपा से ही अपन को क्या है कि मोक्ष मिलती है, मोक्ष मिलता है। वही तो कहते हैं ना कि संत के बिना परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जिन्होंने मतलब कि उस चीज को हंडाया है, तो वो ही हमें बता सकते हैं। जिनको खुद को कुछ पता नहीं है, तो वो हमें क्या बताएंगे। वो तो फिर यही है ना कि इन चक्करों में 84 के चक्करों में घूमते रहो, ये भी मतलब 84 नहीं भी मिलेगी। तो जब भी इंसान, अब मान लो कि मैं यहाँ तक, जब मेरी सोच समझ यहाँ तक पहुँची है, फिर मैं अच्छे थोड़े कर्म कर लूँगी, फिर इंसान के रूप में पैदा तो हो जाऊंगी, लेकिन फिर इस यहाँ स्थिति तक पहुँचते पहुँचते मुझे कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या पता मैं कहाँ जन्म लूँ, किस घर में जन्म लूँ, कैसे संस्कार मिले। तो मेरे को ये कि मेरे को भाई इसी में जो मेरे को टाइम मिल अब है, तो मेरे को इसी में ही अपना 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 काम खत्म करना है बस। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल होगा, और आपने पूर्ण विश्वास के साथ में ये होगा। नितिन साहब जी मिलेंगे आपसे, और जरूर आपको ये नामदान की दीक्षा होगी। आप सत्संग सुनो, रेगुलर सत्संग सुनो आप। हाँ जी, वो तो मैं सुनती रहती हूँ। एक्चुअली जैसे मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, जैसे घर के काम होते हैं बच्चों में, मैं अपने किचन में अपने कान पे ब्लूटूथ लगा के अपना सुनती रहती हूँ। काम करते रहो और सुनती रहती हूँ। और एक नंबर से सत्संग सुनना स्टार्ट करो आप, एक नंबर से। हाँ जी, अभी एक नंबर से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो भी है रेगुलर अब सुनना शुरू कर दिया। जो भी मेरे मेंशन होता है यूट्यूब से, तो वो मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन आज मैं निकाल के, क्योंकि इनके मैंने काफ़ी सारे चैनल सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो वो मेरे मेंशन होते रहते हैं, तो मैं सुनती रहती हूँ। तो इसमें ऐसा होगा कि आप जैसे अब यूट्यूब निकालोगे तो उसमें कैद कबीर सुनो भाई साधो। हाँ जी, है मेरे पास, यही है मेरे पास कैद कबीर। आप वीडियोज को क्लोज करके उसमें से एक सत्संगे निकलेगी, तो फिर नीचे से एक नंबर का सीरियल आएगा। अच्छा अच्छा। एक नंबर का सीरियल आएगा, तो एक नंबर से आप नीचे से आएगा वो ऊपर से, तो 209 सत्संग आ गए, 209 का सीरियल आएगा। तो नीचे से आप उसको सुनो, एक नंबर की सत्संग भी सुनोगे ना, तो आपको ज्ञान, इतना विवेक जागृत हो जाएगा, आपको इतनी प्यास लगेगी कि आपको फिर पानी पीने का मजा ही कुछ अलग अलग आएगा। नहीं ठीक है, मैं आज से ही मैं एक नंबर से निकाल के एक नंबर से सुनना शुरू कर देती हूँ।
हाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुनने पे लगाती हूँ। हाँ। हाँ जी, तो जब नितिन साहब जी यही कहते हैं कि जब तक आप एक नंबर से अगर सत्संग सुनना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके ब्रह्म कैसे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और जैसे आज मुझे ओहम सोहम का मेरा मेरा भ्रम टूटा है, तो उसमें मुझे थोड़ा पता चला है कि हाँ ये ओहम क्या है, सोहम क्या है, तो इसका भी भ्रम मुझे पता नहीं था। बहुत सारे बताते हैं कि ओहम सोहम का या जाप करो, या कभी कोई कुछ कहता है ऐसे ऐसे करके, तो लेकिन आज मुझे पता चला उनके सत्संग से कि ये क्या चीज़ है। तो ये शरीर से रिलेटेड है, शरीर से हमें ऊपर जाना है बस। कबीर साहब जी ने साहब कहा कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, तो समय शब्द में वाह को कालना का है। ये जाप अजबार उनको तो सबको खंडन कर रखा है। ये जाप अजबा में फंसा रखे हैं अपन को। फंसा रखा है, बस बस इसी में फंसा रखा अपन को है। इनसे निकलना है, तभी अपन को मुक्ति होगी। अपन को क्या है कि पिंजरे में कैद कर रखे हैं, अपन को पिंजरे से बाहर आज़ादी मिलेगी अपन को। हाँ जी, हाँ जी, जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कोई जितने भी संत आते हैं सब पिंजरे का ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस चीज का। हाँ जी भैया, बिल्कुल इसी का ज्ञान मिलता है हाँ, और इसका कुछ ज्ञान नहीं। हाँ जी, कोई जाप में फंसाते हैं, कोई अजवा में फंसाते हैं, कोई अनाज में फंसाते हैं, कोई त्रिकुटी में ध्यान में फंसाते हैं। ये सब ये तो बहुत कम है आज के टाइम पे। तो बस ये पूजा जो कर्म कांड है उसमें ज्यादातर आजकल मिल रहा है। ये भले गुरु तो जो है ना, जो मतलब कि कहते रूहानी जो बताते हैं, वो तो चलो चाहे वो थोड़ा बहुत भी बताएं, वो बहुत कम रह चुके हैं। जी सही बात है, सही भाई। हाँ जी, अब अपन को ये मान लो कि जैसे कर्मकांड में अपने राधा स्वामी पंथ में ऐसे बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, किसी देवी देवता को मत मानो, मगर जो खुद की स्वयं की जो मूर्ति है उसका तो ध्यान करवा रहे हैं ना। हाँ वो तो करवा रहे हैं। तो वो ध्यान करवा रहे हैं, तो उस मूर्ति में और उस मूर्ति में क्या फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया, बाहर बिल्कुल बिल्कुल। बाहर के आडम्बरों को छुड़वा करके खुद का ध्यान करवाने लग गए। वो भी तो जड़ी है ना। वो भी तो जड़ है, शरीर है, एक दिन नश्वर है, हाँ, खत्म हो जाएगा। जड़ है तो उसका ध्यान करवाने लग गए। हाँ जी, हाँ जी, बस यही बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान को फिर कहती हैं कि ना उसमें कर देते हैं कि नहीं, तेरा रास्ता कुछ और है अंजू, अपने अलग रास्ते पे चल, ये तेरा रास्ता नहीं है। ये बहुत सारी चीजों को मैं सोचती रहती हूँ। नहीं, आप बहुत बहुत अच्छी लाइन पे आ गए। आपको बहुत नहीं है, मालिक ने कृपा कर दी। और दीदी आपको खुद को ऐसा अनुभव होएगा, आप एक नंबर से सत्संग सुनोगे ना तो आपको खुद को ऐसा अनुभव होएगा कि बोले मालिक ने मेरे ऊपर बहुत अच्छी कृपा करी है। क्योंकि आप एक नंबर से सुनोगे तो आपको पूरी एक ABCD का पूरा पता पड़ जाएगा। नितिन साहब जी क्या क्या चीज़ समझा रहे हैं, गुरु से लेकर के, शब्द से लेकर के, जो अनादि की साधना से लेकर के, जो शरीर के अंदर फंसा रखे हैं उनके बारे में, सबके बारे में क्लियर समझा रखा है एक नंबर से। हाँ जी, हाँ जी, मैं आज से यही मैं शुरू कर देती हूँ, एक नंबर से निकाल के उन्होंने मैं सुनना उन्होंने शुरू कैसे शुरू कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की क्या पहचान होनी चाहिए, गुरु का शब्द, गुरु कैसा शब्द देता है, क्या करता है गुरु, गुरु है क्या चीज़, उनके बारे में सब पूरे क्लियर। एक भी प्रश्न के शंका के समाधान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी सत्संग है, बहुत अच्छी है। एक एक सत्संग को आप 3-3, 4-4, 5-5 बार सुनो तो आपको बहुत अच्छा विवेक जागेगा और तभी भी आपको विदेही ज्ञान समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं ठीक बात है। जैसे अभी देखो आपने मुझे कॉल करी, तो शायद ये भी परमात्मा आपके थ्रू मुझे बताना चाह रहा है कि हाँ तुम एक जगह से शुरू करो। हाँ, एक नंबर से शुरू करो तभी आपको समझ में आएगा। क्यों हाँ जी, आज के संसार में ऐसे गुरु हैं कि रोगी गुरु है तो दूसरे को रोग कैसे काटेंगे। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा बिल्कुल रोग नहीं भैया। कट रहा है तो दूसरों का रोग कैसे काटेंगे। दूसरों का रोग कैसे काटेंगे, बिल्कुल भैया, बिल्कुल जन्म मरण में बिल्कुल। फंस रहे हैं तो दूसरों को जन्म मरण से कैसे मुक्ति देंगे। कैसे मुक्ति देंगे, यही तो बात है। यही है सबसे बड़ा कि आप नीतीश शादी की सत्संग में बहुत अच्छी आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत परमात्मा ने बहुत अच्छी कृपा की है आपके ऊपर। हाँ जी, वही ना कृपा। शायद जैसे मैं फोन लगाती हूँ नहीं लगता, तो शायद उनकी नितिन महाराज जी हैं, वो सूक्ष्म रूप से आपके थ्रू ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप एक नंबर से शुरू करो, फिर आपको अच्छा वो ज्ञान होगा, फिर आप मेरे मतलब कि कांटेक्ट में आओगे। तो ये भी बस उन्हीं की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। जो भी वो करता है वो रास्ते वही दिखाता है, चाहे वो आपके द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा। तो अब मुझे नहीं तो मुझे यहाँ तक मैं कैसे पहुँचती नितिन जी महाराज तक। मुझे पता ही नहीं किस कोने में वो रहते हैं, कौन है। मैं तो अभी पहली बार ही सुना था उनका नाम।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कृपा करेंगे। आप ये सोच लो कि आप 100% शायद किसी चरणों में आ गए आप। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल आ गए और वो कृपा करेंगे, 100% कृपा करेंगे। आप मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई कि आपने जो साहिब जी के पहले बात तो क्या है कि नितिन साहिब जी का सत्संग है, एक ऐसा सत्संग है कि उनको हर कोई आदमी के समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता, ये वो बोल क्या रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि कबीर का ज्ञान अटपटा, झटपट लगा न जाए, झटपट लगे तो खटपट ही मिट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए समझ भी स्पेशल होनी चाहिए, वो समझ हर एक के आज के टाइम पे हर एक के पास नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको विवेकी बनो, आप तो सत्संग सुनो और विवेकी बनो। आप नाम दान की परवाह मत करो। परमात्मा ने आप ये विश्वास रखो कि परमात्मा की कृपा होगी तो अपन को 100% नामदान मिलेगा। एक से एक नामदान जरूर मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो यही चाहती हूँ। चलो आपको घर बैठे ही नामदान मिलेगा आपको, पर मालिक की ऐसी कृपा है, वो सबकी सुनता है। जी भैया, जी भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे घर बैठे ही मिल जाए तो मैं मेरी भटकन खत्म हो जाए। तो मैं हाँ जी, तो जल्दी से जल्दी कहते हैं ना कि पता नहीं है कब किसका परमात्मा टिकट काट दे, कब किसको बुला ले, कोई भी जिंदगी का भरोसा ही नहीं आज के टाइम पे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। परमात्मा आप आपने शरण में ले लिया, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कुछ भी नहीं होगा, आपको शरण में नहीं, ले लिया बस। हाँ जी, मैं तो देखिए भैया बात क्या है, तो ये अटल सच्चाई है। बिल्कुल सही तो बात। अटल सच्चाई है तो इसको हम हर टाइम लेके चलना पड़ता है कि हाँ, इससे हमेशा लेके चलो तो जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इसको भूल के बैठे रहेंगे तो समझो कि हम सोए ही हैं, आज भी सोए हुए हैं। सोए हुए हैं, वही जगाएगा। जगह हम सोए हुए हैं वास्तव में अपने जी पता नहीं कितने जन्मों से अपन सोए हुए हैं। कोई जगाने वाला कोई गुरु ऐसा मिला ही नहीं, क्योंकि अपन प्यासे हैं उस परमात्मा की तरफ। बिल्कुल, मतलब कोई बिल्कुल। रास्ता सही नहीं बताता है। ना, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल 5 भैया। रास्ते बताते हैं, कोई 2 रास्ते बताते हैं, कोई 3 रास्ते बताते हैं, कोई जाप में फंसाता रास्ता। है, कोई अनाथ में फंसाता है। पता हाँ नहीं जी। कौन से फंसाते हैं। तो ये क्या करे जीव बेचारा, परेशान हो गया। वही तो परेशान हो जाता ना कि क्या करें, यही इसी चीज को मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ पे देखूँ, मंदिर में ढूंढूं, गुरुद्वारों में ढूंढूं, या कहाँ पे जाऊँ, डेरों में ढूंढूं, कहाँ से पाऊँ कि क्या रास्ता है उसके घर जाने का, जो बिल्कुल सही रास्ता मिल जाए कि मैं ऐसे ही टेढ़े मेढ़े इधर उधर ही घूम घूम के यहीं पे ही ना खत्म हो जाए जिंदगी। नहीं नहीं, मिल गया आपको, बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। आप कि जो आप 15 साल 20 साल जो भी आपने सत्संग में गुजारे थे, और वो आपको परमात्मा ने, हो सकता है वो परीक्षा ले रहे थे, अब आपकी परीक्षा सफल हो गई है। आपको मालिक के जरूर जरूर दीदार होंगे, मालिक का ज्ञान सत्ता जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। जी भैया, बिल्कुल भैया, हम बिल्कुल। हम भी क्या है कि कई गुरुओं के पास में बैठे हुए थे, जीवाराम जी, राधा स्वामी जी, संत धन धन सतगुरु धन निरंकार जी, और पता नहीं कौन कौन से कितने गुरुओं से भटके हुए थे। मगर परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हम कोई ऐसी सत्संग मिल गई और ऐसे गुरु मिल गए और ऐसा नाम मिल गया कि वह जो वो बोलते हैं वही नाम आपको मिलेगा। जी भैया, जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखो कब कृपा होती है। तो होएगी जरूर। आप सत्संग सुनते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दृढ़ विश्वास होगा तो सत्संग सुनते सुनते ही आपको परमात्मा की कृपा हो जाएगी। नहीं, मैं आज से ही मैं निकाल के वहाँ से यूट्यूब से मैं शुरू कर देती हूँ। हाँ सुनना अपने लिए बैठ के भी सुनूंगी, हाँ कि काम करते करते तो चलो सुनना ही होता है, बैठ के भी सुनूंगी, क्योंकि अपने लिए तो कहते हैं ना कि दुनियादारी के लिए तो हर कोई जीता, अपने लिए भी जीना चाहिए इंसान को, जो लेके जाना यहाँ से तो साथ सिर्फ वो ये सत्संग ही जाने हैं और हमारा विवेक ही जाएगा और कुछ नहीं जाना। कुछ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अपनी बस ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात, दूसरी बात, आप एक नंबर से सुनना शुरू करो। ये चाहे जी 1 2 3 ऐसे एक नंबर की सत्संग को सुनोगे तो उसको 2 3 बार 4 बार सुनो, आपको बहुत अच्छा विवेक जागेगा। और फिर जी आप भैया, देखना फिर आपके ऊपर परमात्मा की कृपा कैसी होती है। जी भैया, मैं ऐसे ही कर लूंगी, आज से ऐसे ही कर लेती हूँ। ठीक है, ओके दीदी, साहेब बंदगी सतनाम। जी जी भैया, थैंक यू भैया, साहिब बंदगी भैया। आपने हमारे लिए एक समय निकाला, उसके लिए हम जी भैया, आपने मेरे को इतना टाइम दिया, मैंने तो क्या निकाला समय। कोई दिक्कत नहीं। मेरी तो ये मेरी खुशकिस्मती है जो मेरी थोड़े से भी, ये भी एक सत्संग होता है जो हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं, ये भी एक सत्संग ही तो हो गया। सत्संग ही है ये, सत्संग। हाँ जी, उसके परमात्मा के बारे में हमने नाम थोड़ा वो जिक्र, वो सांसें उसके नाम लग गई, बस वो परमात्मा ने लेनी थी आपके द्वारा।
साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। सतनाम साहेब बंदगी सतनाम।